अजय आलोक जी, क्या बिना हिंदू मुसलमान की पिच पर उतरे आप कोई चुनाव नहीं जीत सकते हैं और इसे नाम दे देते हैं योगी मॉडल का? देखिए प्राची जी, योगी मॉडल तो ये जितने हमारे विरोधी हैं उन्होंने योगी मॉडल, बुलडोजर मॉडल, तमाम मॉडल कहना शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां गवर्नेंस में रहती है एक ही मॉडल है, गुड गवर्नेंस मॉडल। बुलडोजर इसलिए क्योंकि जब अपराधियों पे बुलडोजर चला तो अपराधियों के जितने हितैषी और शुभचिंतक होंगे उनको दुख दर्द तो होगा ही। जहां तक रही बंगाल की धरती, तो बंगाल की धरती में विधान चंद्र घोष से लेके सिद्धार्थ शंकर रे तक कांग्रेसी, उसके बाद लेफ्ट फ्रंट ज्योति बाबू, और उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य, उसके बाद ममता बनर्जी। ये कालखंड 1947 से लेकर 2026 तक का देखिएगा तो तमाम मुख्यमंत्रियों का एक ही ट्रैक रिकॉर्ड है, मुस्लिम अपीजमेंट। 19.6% मुस्लिम आबादी से बढ़ते बढ़ते आज ये 30% हो गई है। और हमारा वोट हमारा वोट हमारा वोट, दूध लात मारने वाली गाय से लेकर तमाम अच्छे अच्छे विभीषणों से मुसलमानों को सुशोभित किया जाते रहा मुख्यमंत्रियों के द्वारा, हमारे द्वारा नहीं। तो हिंदू मुसलमान की पिच हमने नहीं बनाया, बंगाल हमेशा से हिंदू मुसलमान की पिच बना हुआ था। 1946-47 में जब फाइनल एक्शन डे का कॉल दिया गया वो हिंदू मुसलमानी का था, जहां 3 लाख हिंदुओं को काट दिया गया था मर्सिलेसली। हिंदू मुसलमान की पिच बंगाल थी और आजादी के बाद इसको और पुख्ता किया गया तमाम कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के द्वारा, लेफ्ट के मुख्यमंत्रियों के द्वारा और अब ममता बनर्जी के द्वारा। उसमें अगर योगी जी आते हैं तो उसमें हिंदू मुसलमान का क्यों? दरअसल योगी जी कुछ नहीं है, ये लोग योगी जी करंट हैं। लोग अपने हिसाब से लेते हैं। करंट होता है ना एसी और डीसी, तो डीसी चिपकता है, एसी झटका मारता है। तो जितने योगी जी के समर्थक हैं वो चिपक जाते हैं उनसे, उनकी एनर्जी, उनका उत्साह बढ़ जाता है। और लात खाने वाली गाय जो है, लात मारने वाली गाय जो है वो छिटकते हैं क्योंकि वो एसी हैं। तो क्या वो इसलिए छिटकते हैं अजय आलोक जी क्योंकि खुलकर यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस धरती को हम काबा नहीं बनने देंगे। कौन बना रहा है काबा की धरती पश्चिम बंगाल को? ममता बनर्जी तो दुर्गा पूजा कराती है ना, और बड़े हर्षोल्लास के साथ कराती है। पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा देखने के लिए तो कोने कोने से लोग जाते हैं ना अजय आलोक जी। कोई नहीं करती हैं, बिल्कुल नहीं करती हैं, बिल्कुल नहीं करती हैं, बिल्कुल नहीं करती हैं। दुर्गा पूजा मनाने पर रोक लगी रहती है, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, वेस्ट परगना हो, साउथ 24 परगना हो, रोक लगती है। दंगे होते हैं, रामनवमी की यात्रा नहीं निकलने दी जाती है, दंगे होते हैं, कलकत्ता में होते हैं, पूरे देश ने देखा है, आपके कैमरे ने दिखाया है। ये नैरेटिव अब खत्म, ये नैरेटिव खत्म। आप क्यों ना करें? जिस देश में खुलेआम लोग बाबरी मस्जिद की वकालत करते हैं, कहते हैं कि बाबरी मस्जिद गिर गया, बाबरी मस्जिद तोड़ दी, और तो और वहां एक नया बाबरी मस्जिद बनने लगता है, उस पर सबके मुंह सिल जाते हैं। देखिएगा एक आदमी बाबरी मस्जिद बनने के खिलाफ नहीं बोलेगा। और वहां पे हिंदू की बात, जहां 82% हिंदू हैं, अगर कोई हिंदू हितों की बात करने लगे तो वो एनिमी हो गया, वो कम्युनल हो गया। जय जी, आप बाबरी की बात करेंगे तो वो कहेंगे कि बाबरी मस्जिद बनाने का आइडिया आपका है। टीएमसी जो वीडियो घुमाती है उस पर आपसे सवाल पूछेगी फिर टीएमसी, और कहेगी कि आप बाबरी की बात करते हैं क्योंकि बाबरी का आइडिया आपका है, बाबरी आपको सूट करती है। प्राची जी, तबलीगी मदरसा कॉर्पोरेशन की बात छोड़ दीजिए टीएमसी की, लेकिन एक बात आपको बता देता हूं, भारत का हिंदू है, इसीलिए इस देश में मुसलमान सबसे ज्यादा खुश है, आबाद है, शांति प्रिय है। नहीं तो तमाम मुस्लिम मुल्कों में जाके देख लीजिए मुसलमानों की क्या हालत है। इंडिया हो, सीरिया हो, इराक हो, लेबनान हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, तमाम मुसलमानों देशों में जाके देख लीजिए क्या हालत है। हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे, इसलिए मुसलमान भी सुरक्षित रहेंगे। चलें अते शामुल साहब, इससे साफ और इससे सीधा मुझे नहीं लगता कि पार्टी का प्रवक्ता कोई बोलेगा या कोई स्टार प्रचारक बोलेगा। वो सीधा कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भगवा लहर आएगी और अभी तक जो हिंदुओं के साथ होता रहा है उसका अब परिणाम भुगतने का वक्त आ गया है। अब आपकी सरकार जाने वाली है। देखिए प्राची प्रसाद जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस हिसाब से हमारे अजय आलोक जी जिस हिसाब से वो सपना देख रहे हैं, उनका सपना कभी भी पश्चिम बंगाल में साकार नहीं होगा। और उन्होंने दुर्गा पूजा लेकर करके वो बात कहे हैं। पश्चिम बंगाल भारत का इकलौता एक ऐसा धरती है जहाँ काली पूजा, सरस्वती पूजा, छठ पूजा, दुर्गा पूजा, होली, ईद, बड़ा दिन, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती, सब सागर बार बार, गंगा सागर एक बार, एक ऐसा भारत का इकलौता राज्य है जो हमारे रियासत की वजीर आला ममता बनर्जी जिसके नेतृत्व करती है। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत का
हमारा एकलौता अरे आप बोल रहे तो मैं खामोश से सुन रहा था। सुनिए तो कम से कम आप सुनने की कोशिश कीजिए। बहुत बोल रहे हैं आप, सुनने की कोशिश कीजिए। आपका सत्ता साकार नहीं होगा। ये बंगाल है, यहाँ गेरुआ नहीं चलेगा, यहाँ भगवा नहीं चलेगा। यहाँ कांग्रेस के पास चले जाएगा, बकरीद भूल गए। एक देखिए प्राची जी, सबसे बड़ी बात है ये डेकोरम मेंटेन करना होगा। बीच में कोई भी आदमी किसी के बीच में इंटरप्ट ना करे। आप फोन करके आप इतने बड़े प्रवक्ता है, पूरे समझिए चैनल पर बैठते हैं सुबह से लेकर शाम तक, डेकोरम मेंटेन कीजिए कम से कम। अरे धैर्य रखिए, आपकी सरकार नहीं बन रही है। यहाँ ममता बनर्जी की चौका मार रहे हैं 294 विधानसभा में। हम लोग तो इस बार कम से कम 296। आप बीच में इंटरेक्ट करेंगे, माइंड डाइवर्ट नहीं कीजिए। देखिए प्राची जी, सबसे बड़ी बात है बुलडोजर नहीं, यहाँ ममता बनर्जी का डेवलपमेंट चलेगा। 94 योजनाएं, ये तरीका सही नहीं है। अच्छा, नहीं बोल रहे हैं, ये तरीका सही नहीं है, नहीं बोल रहे हैं। ये तरीका सही नहीं है।